तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है ना, ट्रू एंड फॉल्स। ये कहता है कि जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो जे थॉमसन ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास में ओनली न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ऐसा बताया था इन्होंने क्या? नहीं। जे थॉमसन का तो कंसेप्ट क्या था कि जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका एटम है, वो पूरी तरीके से कैसा है? हाँ, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया और उसके उसमें जो ना इम्बेडेड होते हैं क्या? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने तो क्या किया था, ठीक है, उन्होंने तो न्यूक्लियस के बारे में बात ही नहीं की थी। ठीक है, न्यूक्लियस तो कब मिलता है? रदरफोर्ड जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं तब जाके न्यूक्लियस की बात होती है। तो इसका जो ए नंबर है ना, वो कैसा आएगा आपका? फॉल्स। ये कहता है कि ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, ठीक है। तो जे थॉमसन के उसमें जो था आपका न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट नहीं था, न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट नहीं था। क्वेश्चन आप आपको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? ठीक है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. और न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, जब न्यूट्रॉन, देखो ये ऐसा कह रहा है कि न्यूट्रॉन कब बनेगा? जो आपके पास में न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन कैसा बनता है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, तो तब न्यूट्रॉन बनता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? अगेन ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2000 टाइम्स, 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ऐसा है क्या? 1800। हाँ, प्रोटॉन्स रैंडमली ना, ठीक है, लगभग 1837 था ना, 1837 था ना, हाँ लगभग बिल्कुल ये ट्रू हो गया। हाँ, इतना गुना रहता है, इतना ग्रुप। जब प्रोटॉन का मास हमारे पास में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 2000 से डिवाइड करेंगे या 1837 से डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। इसलिए क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। ठीक है, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, अगला क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। यस। नेक्स्ट वन, एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। ओके, हाँ, जो आयोडीन है, आयोडीन का जो आइसोटोप है ना, आयोडीन का जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स, तो क्या ये मेडिसिन के लिए यूज होता है? बताएं। हाँ बिल्कुल, ये मेडिसिन के लिए यूज होता है। ठीक है, गोइटर नाम का जो डिजीज है उसको बचाने के लिए क्या होता है? आपको आयोडीन का आइसोटोप्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये कहानी क्या आई? ये हो गया आपका ट्रू, ये हो गया ट्रू। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट क्या था कि जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, ये आपका फॉल्स है। न्यूट्रॉन से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। ये कैसा हो गया आपका? फॉल्स हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के मास का क्या है? 1/2000 टाइम्स है, ये सही हो गया। और आयोडीन का जो आइसोटोप्स होता है उससे हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, हाँ ये सही है, ये हो गया आपका ट्रू हो गया। और है क्या कुछ? नोट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? इसने कहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। रदरफोर्ड का क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्या? ठीक है, इससे क्या डिस्कवरी हुई? एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? बताएं। एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुआ उससे क्या पता चला कि एटम के बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो ये आपको क्या मिला? एटॉमिक न्यूक्लियस मिला, एटॉमिक न्यूक्लियस मिल गया। एटॉमिक न्यूक्लियस बना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने कहा है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स की ना, आइसोटोप्स के पास में क्या है? मतलब सेम वो होता है। हाँ, ध्यान दो, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट के क्या होंगे? वो एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। अब चार ऑप्शन है, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बना दिया।
जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के होते हैं। अगर वो एक ही एलिमेंट के हैं तो इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाँ उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसने आंसर नंबर डी कह रहा है कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, पहली चीज हो गई गलत। देखो आइसोटोप्स का मतलब क्या है, डुप्लीकेट। आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट। जैसे हमारे पास में हाँ डुप्लीकेट होगा तो कोई क्या होगा, जैसे मूवी में क्या बनाते हैं, जो आपका हीरोज है उसको डुप्लीकेट बना देते हैं ना, अलग अलग। तो हो सकता है कि एक को आपने बहुत हेल्दी दिखाया हो और एक को आपने लीन थिन दिखाया है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग अलग। फिजिकल मतलब फिजिकल देखना, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट। और यहाँ क्या कह रहा है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, दिखने के अलग अलग होते हैं। अच्छा, जब हम लोग एक ही मटेरियल का बना है, एक ही मटेरियल का बना है, जब हम उनको बर्न करेंगे, उनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे, सेम दिखाएंगे। तो इसका मतलब, लेकिन आंसर नंबर बी में क्या कह रहा है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है, तो वो भी हमारा आंसर गलत हो गया। अच्छा, आंसर नंबर सी, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास में थे ना, जैसे कार्बन हो गया 1H1 ले लो, तो आइसोटोप से 1H1 और दूसरा कितना आ गया आपका 1H2, ऐसा हमने बनाया था। इनका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1 ना। इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने आएंगे 1 इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 1 ऐसा आ जाएगा। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन से निकालें तो न्यूट्रॉन से क्या करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, ठीक है। मास से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, कितना आएगा 0, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करो, 2 - 1 इक्वल कितना आया 0, सॉरी कितना आ गया 1 आ गया। क्या इसमें क्या चीज है, न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हैं, और यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर सी। फिर से सुनिए, आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन ये क्या है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट कैसे होते हैं, हो सकते हैं दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको फिजिकली हम लोग अलग अलग कह सकते हैं, ठीक है, हाँ अलग अलग कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, आंसर गलत। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं, एक ही मटेरियल के बने हैं, एक ही जैसे रिएक्शन दिखाएंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमने यहाँ देखा नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसकी ओर अभी तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन चौथा आंसर देखिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, गलत हो गया। एटॉमिक नंबर तो कैसा होता है, सेम होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सी है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जो कि कहता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और एग्जांपल से आपने इसको प्रूव भी किया, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन दिस वन। तो इसमें जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ना। इसने कहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसमें देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका Cl नेगेटिव आयन। जब आपके पास में क्लोरीन का आयन बन गया तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए। तो पहले आप नॉर्मल क्लोरीन देखिए, नॉर्मल जो क्लोरीन होगा, नॉर्मल क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 2,8,7, ये एटॉमिक नंबर बन गया। इसके ऊपर से एक माइनस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 2,8,8, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है, पहला है 16, नेक्स्ट वन इज 8, नेक्स्ट वन इज 17 और नेक्स्ट वन इज 18। तो बताइए इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, नहीं वहां देखो, ध्यान दो, गलत हो रहा है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हाँ 8 है ना। लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ये पूछा है कि इसके, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 18 हो गया, ठीक है। हमसे लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, 18 नहीं बल्कि कितना 8, ऑप्शन आया आपका 8, हाँ। तो ध्यान से उसको बनाइएगा आप, पहले हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का जो आपके पास में सोडियम है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 2,8 है, क्या आपका 8,2,1 है, क्या 2,1,8 है और 2,8,1 है। तो बताइए सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2,8,1
ठीक है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये आ गया आपका 2, 8, 1। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया? डी। ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी है। और इसके बाद में आपको एक चार्ट फिल करना है। जैसे आपको एक चीज दे दिया गया तो आप उसके बाकी चीजें आप निकालोगे, ऐसा आप बनाओगे। मैं चार्ट के थ्रू बनाने वाला हूं। ये चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में पहला क्वेश्चन ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मास नंबर निकालो, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसका नाम कितना होगा, ऐसा। ठीक है, देखें अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9। एटॉमिक नंबर अगर 9 हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? ये भी 9 हो जाएंगे। और सुने, मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ऐड करते हो तो उससे क्या बनता है? उससे आपका मास नंबर बनता है। उससे क्या बनता है? मास नंबर। आपको एटॉमिक नंबर देखो ऐसा बनाना, आप Z इक्वल टू कितना दिया था? 9। Z इक्वल टू 9 दिया था। तो जितना Z होता है उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर है? एक चीज हमको मिल गया। दूसरी चीज, आपको मास नंबर पूछा है। मास नंबर क्या होता है? ए। मास नंबर होता है ए। ये कैसे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से बनता है। ठीक है, प्रोटॉन हमने निकाल दिए कितने? 9। और इसने न्यूट्रॉन्स कितने दिए थे? 10। और ये कितने हो गए टोटल? 19 हो गए। ठीक है, अब चलिए इसका एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है हमारे पास में x, ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये उसका क्या हो गया? मास नंबर हो गया। ऐसा आप दिखते हो। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9। हाँ, ये बन गया आपका 9x। मास नंबर कितना हो गया आपका? 9 हो गया। ठीक है, 9 एटॉमिक नंबर वाले को क्या कहते हो? फ्लोरीन कहते हो। तो ये एक्चुअली क्या है? ये फ्लोरीन है इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? फ्लोरीन। ठीक है, नोट डाउन। हाँ, आप इस तरीके से उसको सिंपल करके बनाइएगा, ऐसे चार्ट मत बनाइएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इतना है, मास नंबर इतना है, ये इतना है। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो तो ये हो गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, ये है आपका फ्लोरीन, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन को आप सिंपली एफ से डिनोट कर सकते हो। चार्ट जैसा बना रहे हो क्या? जैसा भी आपकी मर्जी है उस तरीके से आप नाम भी गिवन कर दिया। इसका सेकंड पोर्शन, एटॉमिक नंबर दिया है इन्होंने 16, मास नंबर इन्होंने कितना दिया है? 32। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपको निकालने हैं। और इन्होंने इसका नाम भी दे दिया कि ये क्या है? सल्फर। ये क्या हो गया आपका? सल्फर। ओके, सल्फर है। सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं? सल्फर को हम लोग लिखते हैं एस से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 16 आपको गिवन है। इसका मास नंबर कितना हो गया आपका? 32। ठीक है, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से, ये आ गया आपका 16। मास नंबर को लिखा जाता है किससे? ए से, ये कितना है आपका? 32। ओके, जितने एटॉमिक नंबर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इतना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? इतने आगे। सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने आगे। नाउ हमको प्रोटॉन निकालना था ना, तो ये भी कितना आया? 16। ये भी कितना हो गया? 16। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो जो मास नंबर होता है ए, वो क्या बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से बनता है। ठीक है, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो। मास कितना हो गया? 32, उसमें से 16 को माइनस कर देना तो कितना आएगा आपका? 16। ये भी कितना आया? 16। कुछ मिस्टेक होगी, a minus p n के बाद। हाँ ये मिस्टेक होगी ना। हाँ, इसको यहां लाएंगे तो a माइनस पी, ये बनेगा आपका a माइनस पी, ऐसा। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दे दिए हैं ना, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए लगातार। आपको उसमें क्या करना है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और उस स्पेसिस का नाम बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने नंबर 3, इन्होंने एटॉमिक नंबर नहीं गिवन किया है। एटॉमिक मास हो गया 24 और न्यूट्रॉन्स नहीं है, ये हो गया आपके 12 और ये पोर्शन भी गिवन हो गया। ठीक है, ये भी आपको निकालना है। तो देखें एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसमें? 12। हाँ, नेक्स्ट तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको दिया नहीं गया है। हाँ, एक चीज इसमें आपके पास है प्रोटॉन दिए गए हैं 12। ठीक है, प्रोटॉन 12 में, और हमको ही पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर भी होता है। ये कितना आ गया आपका? 12 आ गया। ठीक है, तो पहली चीज ये 12 बन गया। और अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम लोग?
एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो दैट इज 24। अच्छा, एटॉमिक मास ए कितना है 24 हो गया, तो इसमें से माइनस कर दो, 24 में से जेड कितना है 12 है, इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका 12 ही आ गया ना, सही है। हाँ, ये बन गया आपका 12 आ गया। इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए हैं, ये 12 आ गए हैं। हाँ, अच्छा, इसको स्पेसिस बना दो, ये क्या चीज है, तो हमारे पास में एक एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर कितना आ गया 12, और एटॉमिक मास कितना आ गया 24। अब मुझे बताओ ना, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, नहीं नहीं नहीं, ये होता है मैग्नीशियम का, ये किसका होता है मैग्नीशियम। तो एटॉमिक नंबर जिसका 12 होता है उसका नाम कितना है मैग्नीशियम, ठीक है। तो Mg से सिंपली आप इसको लिख सकते हो, या मैग्नीशियम, ये बन गया आपका मैग्नीशियम, स्टैंड फॉर Mg, ठीक है। हाँ, ये इसका मतलब है, नोट डाउन। हाँ, इसका फोर्थ नंबर ना, फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में इन्होंने क्या किया है, आप चार्ट के फॉर्मेट में बना लीजिएगा। फोर्थ नंबर में आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, एक, ओके। दूसरा इन्होंने मास नंबर दिया है, एटॉमिक मास इन्होंने गिवन किया है 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कितने हैं 1 है। साथ में इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स भी निकालिए, और उसके बाद में ये जो स्पेसिस है इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, ठीक है। हाँ, अब इससे क्या मिला, जितने हमारे पास में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कहानी तो हमको मिल गई। प्रोटॉन्स कितने हैं 1 है, तो 1 ना, देखिए प्रोटॉन्स 1 दिए है ना, प्रोटॉन्स 1 दिए हैं, प्रोटॉन के 1 दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए, और एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 1 हो गया, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 है तो ऑब्वियसली कौन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल के आ गया। हाँ, और कुछ दिया है, हाँ, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2, ये आपको न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने दिए हैं 2 दिए हैं, 2 दिए हैं। तो इसका मास नंबर निकालते हैं, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास, नहीं, मास नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, न्यूट्रॉन निकालना है। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी, ठीक है। हाँ, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास दिया इन्होंने 2, और आपको क्या निकालना है न्यूट्रॉन से निकालना है, ठीक है, ये आपको न्यूट्रॉन से निकालना है, क्लियर है। तो कैसे निकलेगा, हाँ, तो एटॉमिक मास ना, जो आपका एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर, सॉरी ऐसा कर लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जो एटॉमिक मास है वो क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। अगर मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो। एटॉमिक मास कितना है 2, प्रोटॉन्स कितने हो गए हैं 1, और न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे आपके पास में 1 आएंगे, न्यूट्रॉन्स भी कितने आगे 1 आगे। स्पेसिस का नाम आपसे पूछा है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, और इसका मास नंबर कितना हो गया आपका 2, इसका मास नंबर कितना हो गया 2, ठीक है। और ये कैसा बनेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। नॉर्मली इसका नाम सुने 1H2, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, और लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आप अगर सिंपली आपको हाइड्रोजन लिखते हो तो भी ठीक है कि इसका नाम क्या है, लेकिन अगर आप आइसोटोप के फॉर्मेट में लिखते हो तो इसका नाम क्या है, ये है आपका ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है। पहला क्या था प्रोटियम, दूसरा क्या था ड्यूटेरियम, तीसरा क्या था ट्राइटियम, ठीक है। हाँ, तो हाइड्रोजन भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आइसोटोप की फॉर्मेट में सही अगर वो आंसर जा रहा है तो ड्यूटेरियम है, अदरवाइज आप इसको हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ वो आइसोटोप्स के फॉर्मेट में जा रहा था इसलिए हमने इसको ड्यूटेरियम लिख दिया। इसका जो 5th पार्ट है उसमें आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर आपको गिवन नहीं है। दूसरा मास नंबर ए आपको दिया गया कितना 1। अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन जो है आपके वो 0 दिए गए हैं। प्रोटॉन्स के नंबर भी कितने हैं 1 हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 0 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 0। और नेम आपको इसका नेम पूछा गया है, नेम पूछा गया है। सब कुछ तो दे दिया इन्होंने फिर ना, न्यूट्रॉन से दिया है, ये भी दिया है। एटॉमिक नंबर ओके, तो इसमें तो सीधा एटॉमिक नंबर बन जाएगा, ये आपको गिवन है। एटॉमिक नंबर आपको दिया नहीं गया है। मास नंबर कहे इन्होंने कितना 1, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0, प्रोटॉन कितने हैं 1 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0। और इसका आपको नेम पूछा है। तो देखिए एटॉमिक नंबर पे कितना हो गया फिर जितने प्रोटॉन्स होंगे ना।
एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे, और कितना है 1, तो एटॉमिक नंबर कितना आया 1। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, और मास नंबर कितना हो गया आपका, मास नंबर भी 1 है, तो ये कौन हो गया आपका हाइड्रोजन, ये कौन हुआ हाइड्रोजन। लेकिन कितना है इसमें 1H1, हाँ इसका नाम क्या हो गया प्रोटियम, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटियम, दिस वन, ये आपका प्रोटियम, प्रोटियम इसको लिखेगा प्रोटियम, ये हो गया आपका प्रोटियम। लेकिन इसमें एक मिस्टेक नहीं हो रही है, जैसा बुक में छपा हुआ है ना, बुक में इन्होंने दिया है एटॉमिक नंबर आपको सॉर्ट किया है, मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो समझ में आता है क्योंकि 1 में से 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 0 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इसको देखो, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बुक में आपको 0 लिखा है ना, ठीक है, एक्चुअली वो ऐसा होना चाहिए था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के नंबर भी नहीं दिखाए जाने चाहिए थे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को भी हमसे पूछा गया है इसमें 1, वहां 0 दिखाया उसने, पर क्या होता है ये हाइड्रोजन का है नहीं, ठीक है, नहीं, अगर आपके पास में, अगर आपके पास में क्या होंगे एटॉमिक नंबर है, जितने प्रोटॉन्स, चार्ज तभी तो इक्वल होंगे, चार्ज तभी इक्वल होंगे जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, उतना ही क्या होगा वो नेगेटिव चार्ज भी होगा, नोट डाउन।